हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। जब किसी के पास 50 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम आती है, चाहे वो रिटायरमेंट का पैसा हो, कोई प्रॉपर्टी बेचकर मिला हो या आपकी ज़िंदगी भर की कमाई हो, तो हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर। हमें लगता है कि अगर पूरा पैसा बैंक में डाल दिया जाए तो हर महीने एक फिक्स कमाई आती रहेगी और हमारा पैसा भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना सोचे समझे की गई एक सिंगल एफडी आपकी इस बड़ी रकम को धीरे धीरे खत्म कर सकती है। आज हम उन 3 बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर लोग 50 लाख रुपए की एफडी करते समय अनजाने में कर बैठते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। गलती नंबर 1, पूरा 50 लाख रुपया एक ही बैंक और एक ही एफडी में डाल देना। सबसे पहली और सबसे आम गलती जो 90% लोग करते हैं, जो कि पूरा 50 लाख रुपया एक सिंगल एफडी बनवा लेते हैं और वह भी अपने उसी पुराने बैंक में जहां उनका पहले से सेविंग अकाउंट होता है। जो लोग सोचते हैं कि एक ही जगह सारा पैसा रहेगा तो झंझट खत्म हो जाएगा, तो आपको बता दूं कि सारा पैसा एक ही जगह रखने के 2 बहुत बड़े नुकसान हैं। पहला नुकसान, सुरक्षा का नियम। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के DICGC नियम के मुताबिक अगर कोई बैंक डूबता है या दिवालिया होता है तो सरकार आपके केवल 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर ही सुरक्षा की गारंटी लेती है। यानी अगर आपने एक ही बैंक में 50 लाख रुपए रखे हैं और खुदा न खास्ता उस बैंक को कुछ हो गया तो कानूनी रूप से सिर्फ 5 लाख रुपए ही सुरक्षित है। अगर हम दूसरा नियम की बात करें तो वो है इमरजेंसी में पेनल्टी। मान लीजिए आपने 5 साल के लिए 50 लाख रुपए की एफडी करवा दी। अब 2 साल बाद आपको किसी इमरजेंसी के लिए 5 लाख रुपए की तुरंत ज़रूरत पड़ जाए तो इस स्थिति में आपको अपनी पूरी 50 लाख रुपए की एफडी तोड़नी पड़ेगी। बैंक आपसे प्री मैच्योर विड्रॉल पर 0.5% से लेकर 1% तक की पेनल्टी वसूल करेगा और पिछले 2 साल का ब्याज भी कम कर देगा। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो इसका सही समाधान क्या है, तो इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। आपको इस 50 लाख रुपए को एक टोकरी में रखने के बजाय अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहिए। इसे फाइनेंस की भाषा में एफडी लेडरिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए आप 10-10 लाख रुपए की 5 अलग अलग एफडी बनवा सकते हैं और वह भी 2 या 3 अलग अलग टॉप रेटेड बैंक में। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर भविष्य में आपको 5 लाख या 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है तो आप सिर्फ एक एफडी तोड़ेंगे, बाकी के 4 एफडी पर आपका ब्याज बिना किसी नुकसान के सुरक्षित चलता रहेगा। अब बात करते हैं गलती नंबर 2 की, जो कि टैक्स और टीडीएस की गणित को नज़रअंदाज करना। दूसरी सबसे बड़ी गलती यह सोचना है कि एफडी जो ब्याज आ रहा है वह पूरी तरह से हमारा शुद्ध मुनाफा होगा। लोग भूल जाते हैं कि भारत सरकार में एफडी से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। आइए इसे सीधे कैलकुलेशन से समझते हैं ताकि आपको हकीकत का पता चले। मान लेते हैं कि आपने 50 लाख रुपए की एफडी किसी बैंक में 7.5% की सालाना ब्याज पर करवाई है, तो इस हिसाब से आपका सालाना कुल ब्याज 3,75,000 मिलेगा। वहीं अगर महीने की बात करें तो 31,250 रुपया बिना टैक्स के। अब नियम यह कहता है कि यदि 1 साल में आपका एफडी पर 40,000 रुपया और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपया से ज़्यादा हो तो बैंक सीधे आपके ब्याज से 10% का टीडीएस काट लेगा। यानी 3,75,000 में से 37,500 रुपया बैंक पहले ही काट लेगा। इसके बाद यह 3,75,000 का ब्याज आपकी कुल सालाना कमाई में जोड़ा जाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या आपकी कोई और इनकम है और उसकी वजह से आप 20% या 30% वाले टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको इस ब्याज पर आपकी जेब से टैक्स देना होगा। मान लिया जाए आप 20% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो इस 3,75,000 के ब्याज पर आपका कुल टैक्स बनेगा लगभग 75,000।
यानी टैक्स काटने के बाद आपके हाथ में सिर्फ 3 लाख रुपए बचेंगे। अब जो मासिक आय पहले 31,250 रुपये दिख रही थी, वह टैक्स के बाद घटकर वास्तविक रूप से 25,000 रुपये रह जाएगी। तो आपके मन में आ रहा होगा कि इसका सही समाधान क्या है। अगर आपकी कुल सालाना आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो बैंक को हर साल की शुरुआत में फॉर्म 15G और सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म 15H भरकर जरूर जमा करें, ताकि बैंक आपका बिना वजह 10% का TDS ना काटे। इसके अलावा टैक्स बचाने के लिए आप कुछ हिस्सा अपने माता पिता या पत्नी के नाम पर भी निवेश कर सकते हैं, यदि वह कम टैक्स स्लैब में आते हैं। अब हम बात करते हैं गलती नंबर 3 की, जो लोग महंगाई को न समझना और पूरे पैसा फिक्स कर देते हैं। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती होता है महंगाई के असर को न समझना। बहुत से लोग, खासकर जिनकी उम्र कम है, वे 50 लाख रुपए मिलते ही सोचते हैं कि अब जिंदगी सेट है, इसे FD में डालो और आराम से बैठ के खाओ। लेकिन लंबे समय में FD आपके पैसे की वैल्यू को धीरे धीरे कम कर देती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। आज देश में औसत महंगाई दर लगभग 5.5% से 6% के बीच चल रही है। इसका मतलब जो सामान आज 100 रुपये का मिल रहा है, अगले साल उसे खरीदने के लिए 106 रुपये लगेंगे। मान लीजिए आपकी FD आपको टैक्स काटने के बाद केवल 6% का शुद्ध रिटर्न दे रही है और महंगाई भी 6% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो गणितीय रूप से आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि उसकी क्रय शक्ति वहीं की वहीं रुकी हुई है। अगर आप 10 साल के लिए पूरा पैसा सिर्फ FD में छोड़ देंगे तो कागजों पर तो आपकी रकम 50 लाख रुपए से बढ़कर 90 लाख या 1 करोड़ के आसपास भी पहुंच सकता है। लेकिन 10 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू आज के 50 लाख रुपए के बराबर ही होगी, क्योंकि तब तक हर चीज दुगनी महंगी हो चुकी होगी। तो चलिए बताते हैं कि इसका सही समाधान क्या है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो पूरा 50 लाख रुपया एक जगह फिक्स करने की गलती कभी मत करिए। आपको अपने पैसे को बांटना चाहिए। उदाहरण के लिए 25 लाख रुपए की FD करा सकते हैं, जो आपको पूरी सुरक्षा और हर महीने फिक्स इनकम देगी। बाकी के 25 लाख रुपए को आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, जहां आपको लंबे समय में 11% से 13% तक का रिटर्न मिल सकता है। इससे आधा पैसा सुरक्षित भी रहेगा और आधा पैसा महंगाई को मात देकर आपकी वेल्थ को लगातार बढ़ाता रहेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल पैसा प्रो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।